हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीटेक पॉली। दोस्तों, मैं आ चुका हूं आपके डीएसएमएस के इस पेपर का एनालिसिस लेकर के, जो कि आपने आज सॉल्व किया था। ये पेपर सुनने में आ रहा है कि बहुत ज़्यादा टफ था, तो मैं आपको बता दूं पेपर बहुत हार्ड नहीं है, पेपर ज़्यादा इजी भी नहीं है, मॉडरेट लेवल का है, मतलब इजी टू मॉडरेट है, बहुत ज़्यादा सिंपल नहीं है, बहुत हार्ड भी नहीं है। तो पेपर में सबसे पहला क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा था, इसमें 100/100/8 mm का एक एंगल है, 10 mm मोटी गजल प्लेट के साथ 6 mm फ्लैट वेल्ड के साथ इसको जोड़ा गया था, और इसकी लंबाइयाँ दे रखी थी फ्लैट वेल्ड की L1 L2 की वैल्यू, और आपसे ये पूछा गया था कि ये एंगल कितना लोड सहन कर सकता है, और इसमें शियर स्ट्रेस की वैल्यू 108 न्यूटन पर mm² दे रखी थी। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, आपको देखने में टफ लग रहा है, न्यूमेरिकल है और बहुत आसान है, इसमें कुछ नहीं करना आपको, सिंपल सा मैंने आपको पढ़ाया भी था। इसमें स्ट्रेंथ वाला फॉर्मूला यूज करना था। स्ट्रेंथ वाला फॉर्मूला कैसे यूज करेंगे आप, तो आपको पता है कि P1 बराबर लगा देंगे आप इसमें L1 इंटू टी इंटू में Fs। अब आपको सारी वैल्यू दे रखे हैं, देखिए L1 आपको क्वेश्चन में दे ही रखा है, कितना दिया है 191.5, तो 191.5 पुट कर देंगे। टी की वैल्यू K इंटू एस होती है, K की जगह 0.70 रखेंगे, S की वैल्यू 6 mm दे रखी है, और Fs आपको 108 दे रखा है। बस ये सब कैलकुलेट करके आपको यहाँ से P1 मिल जाएगा इजीली, आप इसको निकाल सकते हैं यहाँ से P1। इसी तरह आपको P2 निकालना था। P2 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, L1 की जगह बस L2 करना है, L2 इंटू टी इंटू में Fs। अब यहाँ क्या हो जाएगा, L2 की वैल्यू भी आपको पेपर में दे रखी थी, L2 की वैल्यू कितनी थी, तो L2 73 mm दे रखा है, तो L2 को यहाँ 73 पुट कर देंगे। टी की वैल्यू सेम K इंटू एस होती है, तो 0.70 इंटू एस की वैल्यू 6 है, Fs 108 था। दोनों को सॉल्व कर लीजिए और आपको टोटल कितना लोड वियर करेगा, इसके लिए आप P1 प्लस P2 कर देंगे, मतलब दोनों को ऐड कर देंगे, आपको इजीली यहाँ से P निकल आता। 5 नंबर में बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया था। अब बताइए इसमें क्या हार्ड है, आप इसे इजीली कर सकते थे। और फिर भी अगर आपसे ये क्वेश्चन नहीं हो पा रहा, तो आप सेकेंड पार्ट, इसका थ्योरी पोर्शन था, आप इस थ्योरी पोर्शन को इजीली कर सकते हैं। इसमें क्या पूछा था आपसे, रिवेट जोड़ के विफल होने के कितने प्रकार हैं। 3 टाइप होता है आपका, तीन तरह से रिवेट जॉइंट फेल होता है, आपको इजीली पता है, शियर फेलियर, वियरिंग फेलियर और टीयरिंग फेलियर। तीनों के फॉर्मूले लिख के आने थे, मैंने आपको काफ़ी अच्छे से पढ़ाया था रिवेट जॉइंट में। 5 नंबर में ये था, तो 5 10 नंबर तो आपको आसान से यही सॉल्व कर देने थे। और अगर ये भी नहीं हो रहा था, आप सी वाला पार्ट कर सकते थे इसमें, जो कि पूछा था आपसे रिवेट जॉइंट का डिजाइन पूछा था, रिवेट जोड़ का अविकल्पन, तो ये भी मैंने आपको अच्छे से पढ़ाया था, रिवेट जोड़ का अविकल्पन। इसमें क्या करना है, मेनली आपको 3 ही स्टेप यूज करने, 5 नंबर का है ना, 3 स्टेप यूज करने थे। पहले स्टेप में क्या करते हैं आप, पहले स्टेप में इसका क्वेश्चन में आपको टी दे रखी था, टी दे रखा था ना 6 mm और 8 mm था, तो 6 mm लेना था, कम था, इसलिए फाई निकालते आप अनविन फॉर्मूले से 6.05 √t लगा करके, इससे आपको मिल जाता फाई से आप डी निकाल लेते। डी में क्या करते, फाई की वैल्यू 25 से कम आएगी तो आप 1.5 mm जोड़ के डी निकाल देते। पहला स्टेप पूरा हुआ। दूसरे स्टेप में आप रिवेट वैल्यू आर निकालते हैं, जिसमें कि आपको क्या निकालना है, पी एस एंड पी बी निकालते। इनमें जो कम आता वो आर की वैल्यू होती। पी एस का फॉर्मूला आप अच्छे से जानते, क्या होता है, π/4 d² Fs होता है, और Pv का फॉर्मूला भी आपको पता है, Pv क्या होता है, d इंटू टी इंटू Fv होता है। अब आपको ये वैल्यू दे रखी थी, Fs भी दे रखा है, Fv दे रखा है, d आप पहले स्टेप में निकाल चुके, t क्वेश्चन में दे रखा था, Ps Pv निकाल के r मिल जाता आपको इजीली, ये दूसरा स्टेप हो जाता। तीसरे स्टेप में बस कुछ नहीं, आपको क्या निकालना, नंबर ऑफ रिवेट निकालना था, जो कि होता है F/R फॉर्मूला होता है। F का मान आपको पेपर में दे ही रखा, आप देख सकते हैं। F की वैल्यू पेपर में कितनी दे रखी थी आपको, ये दे रखी, देखो P फोर्स 100 किलो न्यूटन दे रखा है, तो F की जगह पुट कर देते, और सेकंड स्टेप में जो आपने R निकाला था इसको कर देते, दोनों को डिवाइड करके बस नंबर ऑफ रिवेट निकाल देते यहाँ पर, तो हो गया डिजाइन। बस 3 स्टेप में डिजाइन करना था, तो इसमें भी कुछ नहीं था, 5 नंबर का क्वेश्चन था, सिंपल सा, इसे कर सकते थे। चलो आपका पहला पार्ट, सब कुछ जो मैंने आपको पढ़ाया था सब उससे ही, बस थोड़े आप कन्फ्यूज हो गए, क्योंकि लास्ट टाइम था, इतना ज़्यादा पढ़ नहीं पाए, इसलिए कन्फ्यूज हो गए। तो आपको कुछ नहीं, अगर आपने केवल इसके फेलियर की कंडीशन भी लिखे तो 5 नंबर तो आप इजीली यहाँ से पा सकते थे ना। मैं बता रहा हूँ आप पास कितने आसानी से हो सकते हैं, बिल्कुल टेंशन मत लो, इस पेपर की टेंशन छोड़ के आप अगले पेपर की तैयारी में लग जाओ, अदरवाइज इसके टेंशन के चक्कर में अगला पेपर खराब कर लोगे। समझ पा रहे हैं। अब देखो 10 नंबर का सीधा सीधा पूछ लिया, मैंने आपसे कहा भी था, बहुत चीख के बोला था बार बार कि डिजाइन के स्टेप जरूर याद करके जाना। आपसे 2 क्वेश्चन 20 नंबर में केवल डिजाइन के स्टेप पूछ लेगा। देखो यहाँ पूछा गया है IAS 800/1984 के अनुसार एक टेंशन मेंबर का विकल्पन करना है। अब टेंशन मेंबर का डिजाइन कितना मैंने आपको अच्छे से लिखवाया था, 3 स्टेप थे, आपको मैंने सॉल्व पेपर में भी बताया था, इसके अलावा थ्योरी की क्लास में भी करवाया था। इसमें क्या था, आप आराम से लिख सकते थे, तीनों स्टेप को 10 नंबर में पूछा था, बताओ एक करना था, दोनों में से आप इजीली ऊपर वाला कर देते, बस टी सेक्शन मैंने पढ़ाया नहीं है तो टी सेक्शन करना भी नहीं था, आपको कर सकते थे। दूसरा क्वेश्चन भी हो गया आपका आसानी से। अब तीसरे क्वेश्चन में क्या, चैनल सेक्शन दे रखा है, बोला एक ISLC 400 चैनल सेक्शन है। अब इसके लिए फ्लैंज इसके अंदर को कर रखे हैं, दोनों फ्लैंज। इसमें पूछा था इसकी दूरी बताओ, तो दूरी का फॉर्मूला आप अच्छे से इसमें निकाल सकते थे, आपको पता है यहाँ पर इसकी अक्ष होती है, यहाँ पर बाई अक्ष यहाँ होती है इसकी, एक मिनट,
यहाँ बाई अक्ष होती है और बाई अक्ष, ये बाई अक्ष होगी ना ये वाली चैनल की, तो इससे और इस बाई अक्ष के बीच की दूरी आपको पता है सिंपल स्मॉल एक्स मानते हैं इसको, स्मॉल एक्स, और इधर की दूरी को हम मानते हैं सी वाई वाई। अब सी वाई वाई और एक्स को दोनों को जोड़ देंगे, इधर इतना आ जाएगा यहाँ से यहाँ तक का। अब इसमें क्या करेंगे, आप इधर ये डी है तो इसको डबल कर देंगे, तो आपको पता है इस केस में डी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, एक्स प्लस सी वाई वाई होता है नहीं होता। तो आपको x की वैल्यू और इसको डबल करना था, यहाँ पर डबल कर देते इसको, ये डबल हो गया। तो आपको यहाँ पर x का फॉर्मूला निकालना था, x भी मैंने फॉर्मूला आपको पढ़ाया था अच्छे से, क्या होता है आई एक्स एक्स माइनस आई वाई वाई और अपॉन में a लगा दो, यहाँ से आपको क्या मिल जाता था, x मिल जाता था। आई एक्स एक्स आई वाई वाई यहाँ आपको स्टील टेबल से निकालने है, आई वाई वाई और आई एक्स एक्स। स्टील टेबल में आपको क्या देखना था, ISLC 400 का सेक्शन देखना था, आई एक्स एक्स आई वाई वाई निकाल के एरिया से डिवाइड करना था, x मिल गया, x को पुट कर देते x, सी वाई वाई की वैल्यू सी वाई वाई की स्टील टेबल से देखते, वहाँ से निकाल के आपको इजीली d मिल जाता। तो क्वेश्चन का आधा पार्ट तो ये हो गया आपका, ठीक है 5 नंबर का। आधे पार्ट में आपसे क्या पूछा है, प्रभावी लंबाई दे रखी है, सामर्थ्य पूछी है। अब सामर्थ्य आप बहुत अच्छे से निकालना जानते हैं, बहुत आराम से आप निकाल सकते थे इसकी सामर्थ्य। सामर्थ्य के लिए आपको लैम्डा चाहिए होता है, जो कि क्या होता है L अपॉन आर मिनिमम होता है। L क्वेश्चन में दे ही दिया, आर मिनिमम आप स्टील टेबल से भी देख सकते हैं, इसके अलावा निकाल भी सकते हैं आप अंडर रूट आई अपॉन ए से। बताओ इसमें क्या था, आर और एल दोनों को डिवाइड करके लैम्डा मिल गया। लैम्डा के अनुसार ये कंडीशन दे रखी है, यहाँ देख के आपको इंटरपोलेशन वाली कंडीशन लगा के सिग्मा एसी निकाल देना था। सिग्मा एसी में स्टील टेबल से एरिया लेकर के चैनल, 2 चैनल है दोनों को डबल करके आप मल्टीप्लाई करके सामर्थ्य निकाल देते। 10 नंबर का क्वेश्चन था, इजीली कर सकते थे इसको आसानी से, ठीक है। फिर भी अगर आप नहीं कर पाए तो देखो थ्योरी दे रखा, थ्योरी मैंने आपको पढ़ाई थी, आप थ्योरी पोर्शन कर देते आसानी से, ठीक है। आपको टैकिंग रिवेट्स मैंने बताए थे क्या होते हैं। टैकिंग रिवेट्स जो आपका उसमें जो टेंशन मेंबर होता है, टेंशन मेंबर के एंगल्स को अलग अलग करने के लिए, सेपरेट करने के लिए बीच में हम क्या रिवेट्स लगाते हैं ना, तो वो आपके जिन्हें मजबूती से जोड़े रखते हैं वो टैकिंग रिवेट्स थे, उन्हें लिखना था। परमिजुअल कंप्रेसिव स्ट्रेस की वैल्यू बतानी थी यहाँ पर। परमिजुअल कंप्रेसिव स्ट्रेस की वैल्यू के लिए आप लिख देते, इसमें फॉर्मूला लिख के दिखा सकते थे, उसका फॉर्मूला भी लिख देते आप, 0.66 FY वाला फॉर्मूला लगा सकते थे इसमें, ठीक है। सॉरी ये बेंडिंग का हो जाएगा, 0.6 FY लगाते आप। इसके अलावा इसकी डेफिनेशन भी लिख सकते थे कंप्रेसिव स्ट्रेस की। जब किसी भी कंप्रेसिव मेंबर पर कोई लोड आता है, उस लोड के कारण उस कंप्रेसिव मेंबर में से जो स्ट्रेस जनरेट होती है उसे कंप्रेसिव स्ट्रेस कहते हैं। अब परमिजुअल कंप्रेसिव स्ट्रेस की वैल्यू कैसी कितनी होती है, 0.6 FY होती है। कंप्रेसिव भी टेंसाइल भी दोनों यही होती है सेम, ठीक है। इसे लिख के आ सकते थे। सिग्मा एसी की वैल्यू बता सकते थे आप, ठीक है। अब देखो इसमें क्या पूछा है, लिस्ट रेडियस ऑफ जायरेशन पूछा है। 2 तरह से निकाल सकते थे आप, एक तो लैम्डा वाले फॉर्मूले से लिख के दिखा सकते थे इसमें, आप लैम्डा वाले फॉर्मूले से लिख करके दिखाएंगे आप इसमें, तो वहाँ से क्या बता देते, L अपॉन लैम्डा आ जाता आपका क्या, आर मिनिमम। इसके अलावा आर मिनिमम का एक और फॉर्मूला होता है, आई अपॉन ए लगा देते हैं अंडर रूट में, यहाँ से भी आपको आर मिनिमम मिल जाता आसानी से। तो यहाँ फॉर्मूला लिखना था, डेफिनेशन लिख देनी थी कि अंडर रूट में, मैंने वैसे लिखवाई थी इसकी, क्या किसी भी सेक्शन के जड़त्वाघूर्ण तथा एरिया के क्या करते हैं, अनुपात के वर्गमूल को हम रेडियस ऑफ जायरेशन कहते हैं। अगर आई मिनिमम होगा तो आर मिनिमम हो जाएगा। कितना सिंपल था। लेसिंग के बारे में बताना था आपको, लेसिंग में आपको बताया था, लेसिंग और बैटनिंग पद्धति, उसकी थ्योरी लिखनी थी यहाँ पर। कंप्रेशन मेंबर के सिलेंडरनेस रेशियो के बारे में बताना था आपको, सिलेंडरनेस रेशियो IS कोड के अकॉर्डिंग मैंने अच्छे से बताया था आपको। सिंगल एंगल के केस में सिग्मा एसी की वैल्यू कितनी रहती है, 80 रहती है, सिलेंडरनेस रेशियो 100 रहता है, ठीक है, 80 और 100। अगर आपका आई सेक्शन है इसमें ये 100 रहता था, इधर 80 रहता था। अगर कैसा बिल्ट अप सेक्शन है 140 और 40 लेते थे। ये 3 वैल्यू लिख के आनी थी, तो ये भी थ्योरी का पोर्शन था 10 नंबर का, तो आसानी से कर सकते थे इसको तीसरे को। चौथे पार्ट में आपसे क्या पूछा है, चौथे पार्ट में सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया, बकलिंग और क्रपलिंग के लिए जांच करनी है। क्रपलिंग बकलिंग पर मैंने आपको अच्छे से बताया था स्टील बीम वाले चैप्टर में, डेरिवेशन कराए थे दोनों। अगर आपको ज़्यादा कुछ नहीं आ रहा था, सिंपल डेरिवेशन करके आ जाते, वैल्यू पुट कर देते जो पूछी थी, आराम से कर सकते थे आप इसको, ठीक है। फिर भी अगर आप नहीं कर पा रहे थे तो यहाँ पर कॉलम बेस का क्वेश्चन आया है। अब कॉलम बेस में मैंने आपको पढ़ाया था कंक्रीट ब्लॉक और बेस प्लेट, लेकिन यहाँ गजेटेड कॉलम बेस पूछ लिया है, इसलिए आप इसको ना करके ऊपर वाला आपको बेस्ट है, बकलिंग और क्रपलिंग मैंने करा रखा था, आप उस क्वेश्चन को करके आ सकते थे, ठीक है। इसके अलावा देखो मैंने आपसे बार बार बोला था डिजाइन के स्टेप के लिए पर्नेल का डिजाइन पूछ लिया, सबसे लास्ट वीडियो में मैंने आपको अच्छे से कराया था पर्नेल का डिजाइन, इसे कर सकते थे 10 नंबर का। तो इस तरह आपका बहुत सिंपल पेपर था। मैं सिंपल नहीं कह रहा हूँ, अगर आपको हार्ड लग रहा है तो मॉडरेट भी कह सकते हैं। फिर भी आप इनमें से छांट के अगर इतना भी देख लेंगे, आपने 30 नंबर का भी अच्छे से कर दिया, 25 का भी कर दिया, तब भी आप पास हो जाएंगे इजीली। तो बिल्कुल टेंशन छोड़ करके आप ड्राइंग की तैयारी में लग जाइए, इसे छोड़ दो बिल्कुल, ठीक है। तो आप देखो अगर आपको पास होने चाहिए तो आपने इतना तो किया होगा, फेलियर ये सब बच्चों ने किया होगा 5 नंबर का। 5 नंबर आप यहाँ से अपने जोड़ सकते हैं। चलो मैं न्यूमेरिकल मानता हूँ आप नहीं कर पाए, 5 का ये हो गया आपका। इसके अलावा और आपने क्या किया होगा, टेंशन मेंबर के डिजाइन के स्टेप किए होंगे बहुत अच्छे से। 10 का
हो गया 15 हो गए आपके। अब 15 के बाद आपने क्या किया होगा इसमें, ये थ्योरी अगर आपने 10 नंबर की है तो 10 नंबर की थ्योरी होगी, 25 हो गए। 25 के अलावा आपने अगर 10 नंबर के नीचे पंडिल के डिजाइन किए तो 35 नंबर का तो थ्योरी पोर्शन ही आप कर सकते हैं। इस 35 में से कितने भी काटेगा तब भी आपको 25 नंबर इजीली मिल सकते हैं, तो आप आसानी से पास हो सकते हैं। तो बिल्कुल टेंशन छोड़ करके आप पढ़ाई कीजिए अच्छे से और आप फोकस कीजिए अपने CED सेकंड के पेपर पर। समझ आ रहा है ना आपको? तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी, आपका जैसा पेपर हुआ हो गया, अब जो होना था वो हो गया। अब इसको छोड़ो, आप अपने अगले पेपर की तैयारी में लग जाओ। समझ पा रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तो CED के लिए आप पढ़ना शुरू कर दो। मैं आपको सॉल्व पेपर दे रहा हूँ, सरन के PDF दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ मैं ड्राइंग के सरन के PDF। 5 पेपर दे रहा हूँ आपको 2015 से लेके 19 तक के। उनमें देख लीजिए कौन से क्वेश्चन बार बार रिपीट हुए हैं, ठीक है, उनको अच्छे से तैयार कीजिए। इसके अलावा मैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रहा हूँ आपको जो बार बार रिपीट हुए हैं, और मैं पूरा सिलेबस भी आपको बता रहा हूँ क्या क्या है। मुश्किल से 10 आपके डायग्राम हैं जिनमें से 5 पेपर में पूछे जाएंगे और 5 में से भी 3 आपको करने होंगे। तो मैं अभी उसके लिए आपको क्लास लेके आ रहा हूँ जल्दी ही ड्राइंग की, उसमें आपको थोड़ा सा समझाता हूँ कि ड्राइंग आपको कैसे पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। तो अब इसके लिए आप टेंशन छोड़ दो और प्लीज़ करके माइंड को अपने को अपसेट ना करें, और आपका जितना हो गया अच्छा हो गया, बेस्ट हुआ है, पास हो जाएंगे आराम से, बिल्कुल टेंशन मत दो आप, ठीक है। तो चलो फिर जल्दी से मिलते हैं हम अपनी ड्राइंग की क्लास में। आपका ये छोटा सा एनालिसिस था, मैं आपको बस थोड़ा सा सेटिस्फाई करने के लिए आया था कि आप पास हो जाएंगे, टेंशन बिल्कुल ना लें, ठीक है। तो मैं अभी आ रहा हूँ जल्दी से दूसरी क्लास लेकर के, तब तक आप थोड़ी सी तैयारी कीजिए और अपने माइंड को बूस्टअप कीजिए, फ्रेश हो लीजिए आराम से, कुछ नाश्ता वास्ता कर लो और पढ़ने बैठ जाओ फिर, ठीक है, टेंशन छोड़ दो। चलो फिर ठीक है, मिलते हैं दूसरी वीडियो में।